टैक्स की दर है और ये कितने लोग पे कर सकते हैं। पेबल वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कितने लोग पे कर रहे हैं। ठीक, अब भारत सरकार ने एक नियम बनाया, या पहले से नियम था, कि जो 5 लाख प्रति वर्ष कमा रहा है उसके ऊपर 30% क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। कितना टैक्स लगेगा बोलिए, 30%। मैं 92 की बात बता रहा हूँ, 1992, 88, 85। तो पहली बात तो 5 लाख रुपए कमाने वाले बहुत कम थे, सालाना 5 लाख रुपए 90-92 में कमाने वाले बहुत क्या थे, कम थे। और इनकम टैक्स को एक तरीके से डिफाइन किया गया। अब इसमें देखिए कि कितने लोग हैं, तो ये टैक्स बेस है 5% या 10%, 20%, ठीक, 25% और 30%। ठीक, अब इतना हाई टैक्स बेस को 10% वाला कोई नहीं है, 20% वाला कोई नहीं है, सडन आपको 30% का एक कुछ सेक्शन मिलता है, उसके बाद में पूरा का पूरा एक ग्राफ आपका फ्लैट हो जाता है। मतलब कि इतना ही वॉल्यूम है टैक्स देने वालों का, उससे ज्यादा वॉल्यूम नहीं है। ये इतना सेक्शन है जो कि पूरी अर्निंग बॉडी से क्या कमा रहा है, टैक्स कमा रहा है। ठीक, मतलब अर्निंग बॉडी से क्या दे रहा है, टैक्स दे रहा है। अब आपने टोटल सैलरीड क्लास में से एक क्लॉज लगाया कि 5 लाख प्रति वर्ष जिसका इनकम है वो टैक्स देगा, उसके नीचे वाला छूट, उसके ऊपर वाला जो है उसको लगेगा ही लगेगा डेफिनेटली। बट द रेट वॉज टू मच हाई, रेट वॉज, दर जो थी बहुत ज्यादा थी। राजा चलैया ने एक सॉल्यूशन बताया कि लोअर द इनकम टैक्स रेट एंड इंक्रीज द टैक्स बेस। इन्होंने बताया कि आप बोलो कि 1 लाख पर एनम जो कमा रहा है उसके ऊपर 2% टैक्स लगेगा, 2 लाख वाला जो है उसके ऊपर 2.5% लगेगा। ऐसा करते करते आपके पास एक ऐसा ग्राफ बनेगा, एक ऐसा क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा, जो आपके जो रेवेन्यू के वॉल्यूम को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पर 5% पे टैक्स, मतलब 2 लाख पे टैक्स देने वाला भी है, 2.5 लाख पे भी टैक्स देने वाला है। बट पहले यहाँ पर वो व्यवस्था नहीं थी। सरकार ने बोला कि अधिकतम हम 10% रखेंगे, 2% से चालू करेंगे। अधिकतम टैक्सेशन कितना परसेंट था यहाँ पे, 30%, उसको हम गिरा देंगे। तो पहला तो मोटिवेशन वहीं पे आया कि टैक्स क्या लगेगा, कम लगेगा। दूसरा जो बेसिक जो बेस लगाया कि 1 लाख है तो इतना लगेगा, 2 लाख है तो इतना, इतने तक छूट रहेगी, उससे कुछ टैक्स के बेनिफिट्स होंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट करिए, ऐसा ऑफर्स दिए। तो लोगों ने टैक्स पटाना शुरू किया, कम वाला भी पटाया थोड़ा सा, ये भी पटाया, जिसका इनकम ज्यादा था उसने ज्यादा पटाया। तो एक इस तरीके का, इधर वाला सेक्शन नहीं आएगा उसमें, एक इस तरीके का ग्राफ बना जिसमें कि वॉल्यूम ऑफ रेवेन्यू क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ रेवेन्यू क्या हो गया, बढ़ गया। भाई पहले इतना स्पाइक था, यही आपका वॉल्यूम था, इधर कुछ नहीं था, यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 मान के चलो। तो इतने में आप कितना टैक्स कलेक्ट करोगे, यहाँ पे देखोगे तो सैलरीड क्लास का 95% यहाँ पर टैक्स दे रहा है। द लोअरिंग ऑफ टैक्स रेट कैसा बेनिफिट किया कि ज्यादा लोग उसके दायरे में आ गए। मैंने आपके सामने एक प्रोडक्ट रखा, उस प्रोडक्ट का कीमत रखा 50,000 रुपए, उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी आपको है, और उसी कंपनी ने उसी प्रोडक्ट को 2,000 रुपए में ऑफर किया। तो क्या चीज ज्यादा बिकेगा, 2,000 वाला बिकेगा कि 50,000 रुपए वाला? 50,000 रुपए लेने जाओगे क्या, 2,000 रुपए वाला चीज लोगे ना, तो लेने वालों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब देश की जनसंख्या मान लो 1,000 होती तो चिंता की बात होती, सैलरीड क्लास में मान लो 500 लोग होते तो चिंता की बात होती। यहाँ तो लंबा चौड़ा क्या था, सैलरी क्लास था, करोड़ों में लोग जो है वो सैलरी पा रहे थे। जब उन करोड़ों का 95% वॉल्यूम टैक्स देने लगा, जो कि पहले टैक्स नहीं दे रहा था, तो गवर्नमेंट का इनकम टैक्स का कलेक्शन क्या हो गया बोलिए, बढ़ गया। इट इज नोन एज राजा चलैयास टैक्स रिफॉर्म। इसको क्या बोलते हैं बोलो, राजा चलैया का टैक्स रिफॉर्म।